हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द इंडियन धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से अपने घर में ये चीज़ सुनी होगी कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं सोना चाहिए ये किसी ने नहीं बताया। हाँ, अगर बात करें धार्मिक, तो धार्मिक बातों को बहुत से लोगों ने बता दिया होगा कि दक्षिण की दिशा जो है ये पुरखन की दिशा है, दक्षिण की दिशा में जो है यमराज रहते हैं। लेकिन किसी ने भी आज तक वैज्ञानिक कारण नहीं बताया। तो इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, बात की जाए अगर सोने की दिशा की, तो हर कोई हमें सोने के लिए जो है पूरब की दिशा कहता है, या तो फिर कहता है कि आप दक्षिण की दिशा में सर करिए, पैर मत करिए। लेकिन कोई ये नहीं बताता है पैर क्यों ना करें। अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो जो लोग भी दक्षिण की दिशा में पैर करके सोते, उनके शरीर में परमानेंट दर्द रहता, उनके शरीर में एक दर्द रहता। इसके अलावा उनको मानसिक टेंशन बहुत रहती और उनके घर में भी जो है हमेशा निगेटिव एनर्जी का वास रहता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दक्षिण दिशा में पैर क्यों नहीं करके सोएं? क्या कारण है? अगर वैज्ञानिक रूप से इसकी बात की जाए तो दक्षिण दिशा की में जो है सबसे ज़्यादा चुंबकत्व को पाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म फुल ऑन डिपेंड इन साइंस, पूरी तरह से साइंस पर निर्भर है। पूरी तरह से इसकी अगर एक छोटी सी छोटी चीज़ की हम गणना करने की सोचें ना, तो वो भी साइंस से ही रिलेटेड होगी कहीं ना कहीं। और दक्षिण दिशा में सबसे ज़्यादा जो है गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं ना। प्रकृति में चुंबक तो काम करता है, गुरुत्वाकर्षण काम करता है। उसी आकर्षण के जो है वशीभूत हम जो है इस प्रकृति पर खड़े रहने की शक्ति प्राप्त करते हैं। अगर हम पृथ्वी से निकल करके बाहर जाते हैं तो वायुमंडल में कहीं कोई ऐसी स्थायी स्थिति नहीं है। यहाँ तक मंगल ग्रह पर भी अपने आप से खड़े होने की जो है ऊर्जा नहीं है। जो लोग भी यान में जाते हैं वो हमेशा हवा में तैरते रहते हैं। और दक्षिण दिशा की सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होने के कारण उस दिशा में एनर्जी का सोखना सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हवा हमारे शरीर से हमेशा पॉजिटिव जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं हवा के माध्यम से निकलती रहती हैं। ये तो आप सभी मानते हैं ना कि मानो यदि सांस ना ले तो उसका जीवन चलेगा नहीं। और मानो ही नहीं, इस प्रकृति पर हर वो जीवित वस्तु जो भी जिसके अंदर जीवन है, वो संपूर्ण चीज़ें सांस के द्वारा हवा के माध्यम से चलती है। हवा जो कि हमें ज़िंदगी में ना दिखाई पड़ती है, ना हम उसको छू सकते हैं, ना कभी उसका हम उसको आँखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन हर वक्त वो हमारे आसपास मौजूद रहती है। जिस वक्त इंसान का जन्म होता है उस वक्त से उस दिन तक का, जब तक उसको मृत्यु प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक वो हवा पे निर्भर रहता है सांस के माध्यम से। और हवा हमारे शरीर के, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में बहुत चुंबक तो डालती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर का निर्माण होता है। एक प्रकार के प्रेशर का, दाब का निर्माण होता है। और ये दाब चुंबक रूप से हमारे शरीर पर कार्य करता है, जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा निकल करके हवा के माध्यम से दिशा में चली जाती। और दक्षिण दिशा अपने आप में ही बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण लिए, बहुत ही ज़्यादा चुंबक लिए हुए दिशा है। और अगर दक्षिण दिशा के बाद दूसरी कोई सबसे प्रभावशाली दिशा होती है तो वो जो है सबसे प्रभावशाली दिशा पूर्व की दिशा मानी जाती है, क्योंकि पूर्व की दिशा में दक्षिण दिशा के बाद सबसे ज़्यादा चुंबक तो पाया जाता, एक मैग्नेट होता है, जिसकी वजह से आपके शरीर के उन हिस्सों पर, हृदय पर, आपकी गांठों पर, आपके पाचन क्रिया पर, आपके पैरों के घुटनों पर, इन जगहों पर दाब पड़ता है, जिसकी वजह से आपके शारीरिक स्थिति, आपके जो है शरीर में परिवर्तन होता है। इसकी वजह से आपको बीमारियां भी हो सकती हैं। हालांकि दक्षिण दिशा में ऐसी कोई समस्या नहीं होती। यदि आप पैर करके सोते हैं तो आपको दक्षिण दिशा की वजह से
बुरे सपने आते हैं, आप नींद में अचानक से जाग जाते हैं। इसके अलावा आपके अंदर भय का निर्माण हो जाता है, आपको मानसिक समस्याएं हो जाती हैं और भी बहुत सारी निगेटिव चीज़ें होती हैं। और यदि आप जो है पूर्व की दिशा में पैर करके सोते हैं तो उसके भी अलग परिणाम होते हैं। उसके अंदर में आपके शरीर में बीमारियां हो जाती हैं और आपके शरीर में रोगों का नए नए निर्माण शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर से आपके शरीर में सांस की गति बहुत ही ज़्यादा धीमी हो जाती, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और यदि आप इन दिशाओं में पैर करके नहीं सोते हैं, आप जो है इन दिशाओं में ख़ास तौर से दक्षिण दिशा और पूर्व की दिशा, यदि आप इन दिशाओं में सर करके सोते हैं ख़ास तौर से दक्षिण दिशा में, तो आपके शरीर के सारे चक्र बैलेंस रहते हैं। चक्र हमारी शरीर की ऊर्जा पर निर्धारित होते, ऊर्जा से नियंत्रित होते हैं और हमारे शरीर की ऊर्जा हमारे शरीर को कंट्रोल करती है, ख़ास तौर से मस्तिष्क। यदि हम दक्षिण की दिशा में अपना सिर करके सोते हैं तो हमको कभी भी किसी प्रकार की मानसिक समस्या नहीं होती, क्योंकि दक्षिण की दिशा अपने आप में पॉजिटिव, जो सर होता है उससे जितने भी नकारात्मक चीज़ें, ख़ास तौर से दर्द और दर्द के अलावा जितनी भी आपके अंदर निगेटिव चीज़ें होती हैं, चुंबक तो शक्ति होने के कारण दक्षिण की दिशा में वो चीज़ ईज़िली निकल जाती हैं, चली जाती हैं। और ये वाइब्रेशन हमारे शरीर पे पूरी तरह से 6 घंटे काम करता है। और सोने में अगर देखा जाए एक आम आदमी को 5 से 6 घंटे सोना चाहिए। और जब आप उस दिशा में सर करके सोते हैं, ख़ास तौर से दक्षिण दिशा में, तो आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है, आपको आपके शरीर में दर्द नहीं होता है और आपके शरीर की जो नसें होती हैं उसमें जो है खून का दबाव भी बराबर बना रहता है। बहुत से लोगों के खून के दबाव में की स्थिति में भी जो है परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो है मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति में भी काफ़ी परिवर्तन आ जाता है, उनको हेल्थ इशू बने रहते हैं। और हमारा जो सिर होता है, सिर को हम आपकी जानकारी के लिए ये बता देते हैं कि सिर के अंदर हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं, जितनी छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी, सब जो है जुड़ी होती हैं। और जब हम पैर करते हैं तो पैर एक साइंस के हिसाब से हम आपको बता रहे 2 भागों में डिवाइड होते हैं, जिससे अलग अलग ऊर्जा का निर्धारण होता, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा केंद्रित होती है। इसकी वजह से भी दक्षिण दिशा वो उस ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर पाती है, वो चुंबक तो उस चीज़ को घसीट नहीं पाता है और खोपड़ी के अंदर उसको एक संयुक्त स्थान मिल जाता, एक सेंटर पॉइंट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से जो मेंटल स्ट्रेस होता है, जो भी प्रॉब्लम होती, वो चुंबक तो शक्ति आसानी से निकाल लेती, अवशोषित कर लेती, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हमको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। इसीलिए जब किसी को ज़्यादा सिर दर्द की समस्या होती है तो उसको ये सलाह दी जाती है कि दक्षिण की दिशा में सर करके सोया करो। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि सोए तो सोए क्यों, रीज़न क्या है। सिर्फ सब ये बता देते हैं कि पैर करके ना सो, दक्षिण दिशा में जो है सिर करके सो। और इसके अलावा अगर पूरब की दिशा देखी जाए तो पूरब की दिशा दक्षिण की दिशा से ज़्यादा जो है चुंबक तो लिए हुए, ज़्यादा शक्ति लिए हुए है। अब हालांकि चुंबक तो लेने के कारण इसके अंदर कुछ जो है प्रभावी शक्तियां हैं, इसकी जो है शक्तियां हमारे पॉजिटिवनेस में काम करती। और जब हम पैर करके सोते हैं तो वो जो है बीमारियां उत्पन्न कर देती हैं, क्योंकि जब चुंबक, आपने 2 चुंबक लो और चुंबक ले करके आप रखिए, क्या चुंबक आपस में जुड़ जाएगा। लेकिन यदि चुंबक को आप जो है अपोजिट, एक चुंबक दूसरे चुंबक से अपोजिट दिशा में, उल्टे दिशा में रखिए, तो आप देखिएगा एक चुंबक दूसरे चुंबक से अलग जाता है, वो दूर घसीटता हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? चुंबक तो शक्ति के कारण। और जब अपोजिट दिशा में हम
कुछ कार्य करते हैं तो वो हमें शक्ति अच्छा जो है परिणाम देती। इसी वजह से पूरब दिशा में जब हम सर करके सोते हैं तो हमारे मानसिक तनाव से तो मुक्ति मिलती है, शारीरिक प्रकार से भी हमें काफ़ी जो है अच्छे जो हेल्थ इशू होते हैं, जो हमारे शरीर में छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, वो चीज़ें नहीं होती हैं। पुराने टाइम में हो सकता है हम जैसे कुछ लोग हों जो कि हर चीज़ में कारण निवारण ढूंढते हों, तो उन लोगों को ये चीज़ बता दिया गया कि पूर्व की दिशा में मत सोइए, उधर ईश्वर की दिशा बना दी गई। क्योंकि आदमी ऐसे कोई बात सुनता नहीं है, जब आप उसको कोई साधारण सी चीज़ बताएंगे तो वो नहीं सुनेगा, कहेगा अरे मेरी मर्जी, हम चाहे जिधर को सोए, तुमको क्या करना। तो लोगों ने क्या किया, हमारे पूर्वज हम लोगों से कहीं ज़्यादा स्मार्ट थे, कहीं ज़्यादा जो है वो बुद्धिमान थे, इसीलिए उन्होंने बहुत ही स्मूथली काम करके लोगों को बता दिया पूर्व की दिशा में भगवान की दिशा है, उधर पाँव करके सोने से पाप पड़ेगा। तो अब लोग जो है पूर्व की दिशा में सर करके सोते हैं कि भगवान का आशीर्वाद चाहिए। तो भगवान का आशीर्वाद आपको चुंबक रूप में मिलता है। जब आप जो है उधर की तरफ सर करके सोते हैं तो आपके दिमाग में कोई परेशानी नहीं होती, आपको भय नहीं होता, आपको डर नहीं लगता। आपके शरीर में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और देखा जाए तो सबसे अच्छी दिशा आपके लिए उत्तर की दिशा और पूर्व की दिशा पूजा के लिए होती भी, इधर से पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको मिलती है। और यही कारण है कि दक्षिण दिशा में पैर करके सोने को मना किया जाता है, क्योंकि उधर की चुंबक शक्ति हमारे शरीर की पॉजिटिव एनर्जी घसीट लेती। कुल मिला के ये चीज़ वैज्ञानिक है। और इसके लिए आप जब ये वीडियो देखें तो प्लीज़ थोड़ा सा आप अपने दिमाग में भी ये चीज़ क्लियर कर ले, एनर्जी को समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि हमारे अगल बगल आस पास यदि कुछ काम कर रही है तो सिर्फ एनर्जी, देखा जाए तो मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ तो इसमें भी मैं आवाज़ अपनी एनर्जी के माध्यम से ही ये वीडियो बना रही हूँ। तो एनर्जी वाइज हमें दक्षिण की दिशा में सोने को मना किया जाता है। इसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी, मतलब आप अगर सिर करके सोते हैं तो आपको निगेटिव एनर्जी नहीं मिलेगी, उल्टा सिर करके आप सोएंगे तो आपके घर में संपन्नता आएगी, खुशियाँ आएगी। आपके पारिवारिक जीवन में अगर ग्रह कलह हो रहा है तो ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। और दक्षिण की दिशा में सिर करके सोना अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। कभी भी जो है मानसिक समस्या की प्रॉब्लम नहीं आती। और पूर्व की दिशा में भी सर करके सोने से हेल्थ इशू नहीं होते, ख़ास तौर से हृदय रोग संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। तो आपको ये चीज़ें बेहतर रूप में समझ में आ गई होंगी। और अगर धार्मिक रूप से बात करी जाए तो पूर्वजों की दिशा दक्षिण दिशा मानी जाती है, ये पितरों की दिशा होती है। और धर्म अनुसार अगर हम दक्षिण की दिशा में पैर करके सोते हैं तो यमराज भगवान क्रोधित हो जाते, गुस्सा हो जाते हैं। और अगर हम पूर्व की दिशा में पैर करके सोते हैं तो सूर्य अपने आपों को अपमानित समझने लगता है, उसको जो है अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप पूर्व की दिशा में पैर करके सोते हैं तो आपके पास जो है नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो कुल मिला के ये थी मेरी एक वीडियो जिसके माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि दक्षिण की दिशा में पैर करके क्यों नहीं सोना चाहिए। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं वो चीज़ को और डिस्क्राइब अच्छे से बोलने की कोशिश करूँगी। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।